हेलो एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स और लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ ज़रा भी रेजोनेट करती हैं, आपके साथ ज़रा भी पॉजिटिविटी आपको फील करवाती है, तो इन रीडिंग्स को लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊँ। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आपके एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो उन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, सो गाइज, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। इस रीडिंग में जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूँ, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करें कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सके। चलिए, तो फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर की करंट थॉट्स, फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या हैं। सबसे पहले 7 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। मजीशियन, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, चलिए, किंग ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एम्परर। ओके, बॉटम में यहाँ पर एनर्जी है 2 ऑफ वैंड्स। ठीक है, सो यस, मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहेगी। अगर आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर चेकआउट करी जाए तो 7 ऑफ कप, मजिशियन जैसी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, जहाँ पर मैं पर्टिकुलरली ये देख रही हूँ, और 5 ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों ही कहीं ना कहीं, आपकी भी एनर्जी यहाँ पर और आपके पार्टनर की एनर्जी काफ़ी म्यूचुअल मुझे यहाँ पर दिख रही है, जहाँ तक कि आप दोनों ही मतलब आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो एक दूसरे से। ठीक है, आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, अपने करियर पर, अपनी फैमिली पर ध्यान दे रहे हो। ठीक है, और काफ़ी हद तक आगे बढ़ भी चुके हो, लेकिन फिर भी एक अंदर आप दोनों की ही ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप दोनों के अंदर एक खालीपन है, अंदर ही एक हिडन लव आप दोनों के दिल में है एक दूसरे को लेकर। आज भी आप दोनों एक दूसरे का इंतज़ार करते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हो सकता है आपके पार्टनर भी आगे बढ़ रहे हैं और आप भी आगे बढ़ रहे हो, आप भी मूव ऑन कर रहे हो और अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, लेकिन फिर भी एक खालीपन आपको बार बार फील होता है। यही एनर्जी आपके पार्टनर की भी है, क्योंकि उनके अंदर भी आपको लेकर बहुत हिडन और डीप लव है, जिसे वो अभी तक भुला नहीं पाए हैं। आपकी याद से, आप इस ब्रेकअप से, इस एनर्जी से वो अभी तक बाहर निकल ही नहीं पाए हैं। ठीक है, आज भी शायद दुनिया को दिख रहा होगा कि आप दोनों कितने नॉर्मल हो, आप दोनों रोते नहीं हो, एक दूसरे की बात किसी से नहीं करते हो। ठीक है, चेहरे पर स्माइल भी रखते हो, लेकिन अंदर कितना दर्द छुपा है, अंदर कितनी तकलीफ है, वो दोनों आप दोनों खुद ही समझ सकते हो। एक दूसरे को पाने की क्यूरियोसिटी, एक दूसरे को देखने की क्यूरियोसिटी आज भी है। आज भी आप लोग एक्सपेक्ट करते हो कि कुछ ऐसा मिराकल हो जाए कि आपका पार्टनर आपसे, आपको मिल जाए या उसका कॉल मैसेज आ जाए। तो यस, आप वो मिराकल एक्सपेक्ट करते हो। एंड जस्ट मैं बोल रही हूँ आपको कि मिराकल होने वाला है और बहुत जल्दी ये मिराकल होगा। ओके, मैं यहाँ पर ये एनर्जी भी देख रही हूँ, टेम्परेंस एंड एस ऑफ स्वॉर्ड जैसी एनर्जी भी है। तो आप दोनों एक दूसरे को लाइफ में, पता है, आप दोनों का एक दूसरे की लाइफ में आना अपने आप एक पर्पस था। ओके, सो एक पर्पस के बलबूते पर कहीं ना कहीं एक पर्पस को कंप्लीट करने के लिए आप लोग एक दूसरे की लाइफ में आए हो। सबसे पहला तो जो मुझे पर्पस दिख रहा है इस दैट कि आप लोग कहीं ना कहीं प्रीवियस बर्थ में भी एक साथ थे, और उस प्रीवियस बर्थ में यानी पिछले जन्म में आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से नहीं मिल पाए थे, और उस प्यार को कंप्लीट करने के लिए कहीं ना कहीं आप यहाँ पर मिले हो। ओके, एंड सेकेंड में यहाँ पर ये एनर्जी भी देख पा रही हूँ जहाँ पर आप दोनों को स्पिरिचुअली
कहते हैं ना कि स्पिरिचुअली बैलेंस करने के लिए या स्पिरिचुअलिटी की तरफ खींचने के लिए कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ आए हो, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ जब से रिलेशनशिप में आए हो ना, आप दोनों ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बन चुके हो। गॉड में बिलीव, प्रेयर्स करना, मैनिफेस्टेशन, ऐसी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। ओके, सो यस, कुछ तो पर्पस है, कुछ तो डेस्टिनी ने आप दोनों के लिए डिसाइड करा है, इसीलिए डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलाया भी है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एम्परर जैसी एनर्जी है। सो यस, आपके पार्टनर और आपकी लाइफ में दोनों में बहुत अप्स एंड डाउन्स आपने इस रिलेशनशिप में देखे हैं। ओके, भले ही चीज़ें अभी मतलब ठीक नहीं हुई हैं, आप दोनों मिल नहीं रहे हो, एक दूसरे का कॉल मैसेज का आप वेट करते हो, लेकिन आप दोनों के बीच में बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, लेकिन स्टिल मैं यहाँ पर एक रिकन्सिलिएशन की एनर्जी देख रही हूँ। हो सकता है आपके और आपके पार्टनर, आप दोनों के कहीं ना कहीं दिल दिमाग में कुछ तो नेगेटिविटी है चीज़ों को लेकर, कुछ तो नेगेटिविटी है, और जब तक वो नेगेटिविटी ख़त्म नहीं होगी तब तक चीज़ें शायद बेटर नहीं होंगी। ये नेगेटिविटी का चांसेस हो सकता है सोशल मीडिया, हो सकता है आप दोनों जब कपल थे, एक दूसरे के साथ थे, तो आप बहुत फेमस कपल थे, या फिर आप दोनों अपनी पिक्चर्स बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करते थे, या लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब अपने रिलेशनशिप के बारे में बताते थे। ओके, सो उस चीज़ ने क्या करा, उस चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं कुछ तो नज़र आपके रिलेशनशिप को लगी है, जो एकदम से इतना ब्यूटीफुल कनेक्शन, जहाँ पर आप दोनों की ट्यूनिंग भी इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी केमिस्ट्री थी, लेकिन वो रिलेशनशिप बिल्कुल ख़राब हो गया, क्योंकि कहीं तो कुछ तो बुरा हुआ है, तो इसी की तो बुरी नज़र लगी है। दैट व्हाट आई सी हियर, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्लैरिटी, ये पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आगे आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। ये नहीं चाहते कि आपको आप बुरा मानो, या फिर आप इनसे हेट करो, या फिर आप रो तड़पो इनके लिए, ये नहीं चाहते। ये आपको खुश देखना चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं। ओके, आपको इतना प्यार देना चाहते हैं कि आप हील हो जाओ। ओके, अगर आप इनके वेट कर रहे हो तो ये भी कहीं ना कहीं आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मे भी आपके पार्टनर की जो एनर्जी भी मैं देख रही हूँ ना, ये पर्सन जो है वैसे बहुत सेंसिटिव नेचर के हैं, ठीक है। ये आपके पार्टनर दोनों में से कोई भी हो सकता है, मतलब आप दोनों में से कोई एक तो है जो बहुत सेंसिटिव है और जिसे बातों का बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, एंड लिटरली वो चीज़ आपके साथ इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं हुई है। चलिए, सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स, फीलिंग्स, लेट नाइट थॉट, लेट नाइट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सो यहाँ पर सबसे पहले सी 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है। पेज ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ, Three of Swords, Five of Cups, Ten of Pentacles, Queen of Swords, Four of Wands, एंड बॉटम है यहाँ पर 8 ऑफ कप की एनर्जी। ओके, सो यहाँ देख रहे हो आप 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी एंड 8 ऑफ कप की एनर्जी। ये पर्सन सो भी नहीं पा रहे हैं, इन्हें इतना ज़्यादा पछतावा हो रहा है ना, इतना ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ करा है ना, ठीक है, उस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, इतने बेचैन हो रहे हैं, इतने रेस्टलेस फील कर रहे हैं कि चैन से सो भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इनका भी कुछ अच्छा फेज़ नहीं चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि अब इस फेज़ को ख़त्म करने के लिए उन्हें कुछ तो स्ट्रैटेजी, कुछ तो प्लानिंग, कुछ तो ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा, हिम्मत जुटानी पड़ेगी। स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर है, जिससे सब चीज़ें सही हो जाएं, ठीक है। तो यस, वो ये चीज़ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब उन्हें ही हिम्मत जुटानी पड़ेगी, और आप देखोगे कि अब आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको फाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, आपको सपोर्ट स्टैंड देने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पर्सन खुद स्ट्रेंथ में आकर खुद हिम्मत करेंगे और खुद आपको लाइक अप्रोच करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे इस रिश्ते को सही करने के लिए, ठीक है। क्योंकि आपका जो वक्त था ना, जब आपने एफर्ट डालने थे आपने डाले, लेकिन अब ये इनका वक्त है जहाँ पर अब इन्हें एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। अब ये एफर्ट डालने के लिए इन्हें चाहे अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़े, चाहे इन्हें किसी और के अगेंस्ट जाना पड़े, ये पर्सन जाने के लिए तैयार हैं। इस समय आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक वाली निकल रही है, यानी बहुत ब्रोकन अंदर से वो फील कर रहे हैं।
इवन दे आर क्राइंग इन द डिप्रेशन, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहाँ पर वो रो रहे हैं डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में, वो लिटरली रोते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, ओके, चीज़ें बेहतर करना चाहते हैं, इनको नहीं चाहिए कि आप इनसे दूर जाओ, और ये बिल्कुल चीज़ों को बेहतर करने की एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ये चाहते हैं आपके अंदर वो ना पैशन देखना, वो क्यूरियोसिटी देखना कि आप वापस से इन्हें पाना चाहते हो, इनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो, ठीक है। और ये चाहे आपको बाहरी रूप से कितना ही ये शो क्यों ना करे कि आपसे ये प्यार करते हैं, नहीं प्यार नहीं करते हैं, बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि इनके अंदर बहुत डीप लव है आपके लेकर, और बैक ऑफ द माइंड आप ही चलते रहते हो, इनका पूरा फोकस आपके ऊपर है। हो सकता है एक वक्त पर इनका गोल कुछ और हो, इनके गोल जो है इनका करियर हो सकता है, या फिर इनका गोल हो सकता है कि कुछ बनना चाहते थे, इनका एम्स बहुत हाई रहे हैं, ठीक है। और एक समय पर उन्हें लगता था कि अगर वो आप पर फोकस करेंगे ना तो वो अपने गोल्स पर, अपने करियर पर फोकस नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज वो चीज़ों में बैलेंस बिठाना चाहते हैं, यानी आप में और अपने करियर में भी ये पर्सन अब बैलेंस बिठाना चाहते हैं, ओके। इनके लिए द सिचुएशन इज़ लाइक, और यहाँ पर मुझे फैमिली इश्यूज़ भी दिख रहे हैं, ठीक है। मे बी यहाँ पर कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं, हो सकता है आपकी या इनकी फैमिली एग्री नहीं कर रही है शादी के लिए, हो सकता है आप लोग एंगेज हो चुके हो, या फिर शादी की बात पक्की हो रही थी लेकिन पक्की होते होते शादी टूट गई, तो ऐसे चांसेस भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। हो सकता है आपके पार्टनर डाइवोर्सी हो, ऐसे भी चांसेस यहाँ पर हैं, लेकिन ये पर्सन इस समय आपको स्टॉक कर रहा है, ये मैं 100% कह सकती हूँ, और आपको सोशल मीडिया पर चेकआउट कर रहे हैं। और आने वाले समय में आप डेफिनेटली ये चीज़ देखने वाले हो कि ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। अगर आप शादी के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये पर्सन आपसे शादी के लिए भी पूछ सकते हैं, ओके। सो लेट अस चेक आउट मोर, और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या हैं। सबसे पहले यहाँ पर लीगल मैटर की एनर्जी निकल कर आई है। मैंने कहा ना कि आपके पार्टनर के चांसेस हैं कि वो डाइवोर्सी हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ डाइवोर्स केस भी अगर आप दोनों के बीच में चल रहा है, आप अगर हस्बैंड वाइफ हो और आप दोनों के बीच में डाइवोर्स केस चल रहा है, या फिर आपके हस्बैंड के किसी लीगल मैटर में वो इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो अब वो लीगल मैटर एक जस्टिस के साथ सॉल्व होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और वो आपके साथ भी जस्टिस करना चाहते हैं, चीज़ों को बेहतर बनाना चाहते हैं। डिवाइन, डिवाइन देख रहे हैं कि आपने क्या कुछ झेला है इस रिलेशनशिप में, आप कितने रोए हो, आप कितने तड़पे हो, आपकी कितना पेन हर्ट सहा है। सो डिवाइन इज़ वॉचिंग, और अब डिवाइन कहीं ना कहीं देखो अपना डिवाइन उनको उनका कर्मा ज़रूर दे रहे हैं, ठीक है। और मे भी हो सकता है कि वो इस समय ना हीलिंग प्रोसेस में हो, ठीक है, ऐसा होता है ना। और हीलिंग प्रोसेस क्या होता है, हीलिंग प्रोसेस जहाँ पर वो हील हो रहे हैं, अभी पूरे तरीके से हील नहीं हुए हैं, ठीक है। तो वो एक तरीके से ना एक हीलिंग प्रोसेस में मुझे नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर वो प्रॉपरली हील होंगे, और तब जब वो हील हो जाएंगे उनके अंदर कोई डाउट नहीं रहेगा, वो सिर्फ क्लैरिटी एक्सपेक्ट करेंगे, वो आप पर ट्रस्ट कर पाएंगे, और प्रॉपरली वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पर एनर्जी है एडिक्शन की, यानी ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली एडिक्टेड है। आप दोनों के ऊपर ना लाइक बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी एक दूसरे को लेकर रही है, ओके। सो येस, आई कैन सी द एडिक्शन, जहाँ पर आपके एक्शन बिहेवियर उनको अफेक्ट करते थे और उनके एक्शन बिहेवियर आपको अफेक्ट करते थे। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, बहुत अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। इनको ऐसा फील होता है कि आपके साथ कुछ तो दिल का इनका कनेक्शन है, ठीक है, जो ये आपसे चाह कर भी मूव ऑन नहीं कर पाते। जब भी ये आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं ना, इन्हें आपके और ज़्यादा याद आने लगते हैं, ये आपके बारे में और ज़्यादा सोचने लगते हैं। तो यस, इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि कुछ तो ऐसा आप दोनों के बीच में कनेक्शन है जो ये चाह कर भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, यस, एक समय था जहाँ पर ये पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर शो करा, आपको इग्नोर करा, कोल्ड रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। आपकी कॉल्स, आपके मैसेजेस को ये पर्सन अवॉइड कर रहे थे, बट अब ये कहीं ना कहीं इनके दिल और दिमाग में बहुत सवाल हैं, बहुत डाउट्स है, बहुत इनसिक्योरिटी है, जो ये क्लियर करना चाहते हैं आपसे, क्लियर बातें कर कर, क्लियर कम्युनिकेशन कर कर, ओके। रोमांटिक फीलिंग, यस, ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली रोमांटिक फील कर रहे हैं आपके लिए, आपके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन ये फील कर रहे हैं, अफेक्शन, आपके लिए बहुत स्ट्रांग इमोशंस इनके अंदर डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। सो ये आप तक पहुंचना चाहते हैं, आगे आप तक आना चाहते हैं। मैग्नेटिक अट्रैक्शन की एनर्जी है, पर्सन बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन यहाँ पर आपको लेकर फील कर रहे हैं, और इन्हें ऐसे लग रहा है कि कुछ तो है जो आपकी तरफ खींच रहा है, इन्हें आपकी याद दिला रहा है बार बार। तो येस, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं।
हो सकता है ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हो, और अगर आप किसी और के साथ इन्हें दिख रहे हो सोशल मीडिया पर तो वो चीज़ उनको बहुत अफेक्ट कर रही है, ठीक है। पर्सन उस चीज़ को लेकर बहुत बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे हैं। अगर आप किसी और को अटेंशन दे रहे हो, आपके अंदर जो चेंजेस हैं वो इन्हें बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड की एनर्जी मुझे और भी चीज़ें शो कर रही है। इट इज़ दैट मतलब आप दोनों जो एक दूसरे की लाइफ में भी आए हो ना, तो आप दोनों भी एक दूसरे की लाइफ में बहुत अनएक्सपेक्टेडली आए हो, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है कि जहाँ पर आप दोनों का मिलना लाइक ऑल ऑफ सडन हुआ था, अनएक्सपेक्टेड तरीके से हुआ था। सो वो भी एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, और ये अब अनएक्सपेक्टेड तरीके से ही फिर से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, या आपको अनएक्सपेक्टेडली कॉल करेंगे जिससे आप बहुत शॉक हो जाओगे, आप बहुत सरप्राइज हो जाने वाले हो। ओके, सो मैं ये एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ। देखो, गलतियाँ इनसे हुई हैं, और मैं ये एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ कि इन्हें उन गलतियों का एहसास भी है। इन्हें एहसास है कि इन्होंने कितनी गलतियाँ करी हैं, लेकिन अब ये अपने बिहेवियर के लिए, जो भी बिहेवियर इनका रहा है, जो भी इनके एक्शंस रहे हैं, उन चीज़ों के लिए पर्सन बहुत डिसअपॉइंटेड भी फील कर रहे हैं खुद से ही। खुद को ही कोसते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि ये सब उनसे क्या हो गया, ये सब जो ख़राब हुआ है ये रिश्ता, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से हुआ है। ओके, सो ये खुद ही से डिसअपॉइंटेड भी हैं। ओके, चलिए और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग क्या है। आज देर रात भी ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि वो क्या रीज़न है जिस वजह से आप दोनों के बीच में दूरियाँ आई हैं। तो और उन्हें वो रीज़न्स नज़र आ रहे हैं, वो उन रीज़न्स तक पहुंच पा रहे हैं। अगर वो रीज़न किसी और का इन्फ्लुएंस रहा है तो वो वहाँ तक पहुंच पा रहे हैं, और अगर इन दूरियों का रीज़न उनका खुद का ईगो, एटीट्यूड, उनका खुद का गुस्सा, उनके खुद के बिहेवियर रहा है, तो वो उसे भी बदलना चाहते हैं। ओके, सो जो भी रीज़न रहा है ना, वो उस रीज़न तक पहुंचते हुए आज देर रात बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपके बारे में सोचेंगे, एंड ये उस रीज़न तक पहुंचते हुए नज़र आएंगे। बहुत ज़्यादा आपको मिस करेंगे। हो सकता है आपको स्टॉक करें, आपकी पिक्चर्स, आपकी वीडियोस देखें, आपकी पिक्चर्स वीडियोस को देखते हुए आपसे बात करना चाहेंगे। सो ये ऐसी पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस करेंगे, फैंटेसाइज करेंगे। दैट व्हाट आई सी हियर। ओके, प्लीज़ डिवाइन और बताएं। सो यहाँ पर है इट्स ओन। अगर आप ये सोचते हो कि ये चीज़ें यहाँ ख़त्म हो चुकी हैं, या ये पर्सन गिव अप कर चुका है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आपने इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं देखा, तो आप कहीं ना कहीं अब होप खो चुके हो। आपको ऐसा लगता है कि यार ये पर्सन तो कोई एक्शन ही नहीं ले रहा, तो यानी ये पर्सन तो मुझे भूल ही चुका है, राइट। पर ऐसा नहीं है। अगर ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है इनका कोई एक्शन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई एक्शन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। बैकग्राउंड में ये बहुत कुछ सोच रहे हैं, जो चीज़ें अब आपके सामने आने वाली हैं। हो सकता है नियरली ये पर्सन आपको कुछ कन्फेस भी करें। ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर सोचते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, ड्रीम्स देख रहे हैं आपके साथ फ्यूचर के, आपके साथ शादी की, एंड इनके पास दया सेम एनर्जी। ये पर्सन आपसे कुछ कन्फेस तो करना ही चाह रहे हैं, आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको बोलना चाह रहे हैं कि आप कितने फेवरेट हो। ये ना आपके साथ एक अच्छी केमिस्ट्री फील करते हैं, ठीक है। इन्हें ऐसे लग रहा है कि अगर आप इनकी लाइफ में नहीं रहोगे ना, तो इनकी लाइफ में मीनिंगलेस हो जाएगी, इनको जीने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। इनकी लाइफ ना बहुत ऑर्डिनरी सी हो गई है आपके बिना। सो यस, ये वापस आपको पाना चाहते हैं। मे बी आपके पार्टनर गैस लाइटिंग यू की एनर्जी है, ट्रिगर कर सकते हैं आपको। मे बी आपके पार्टनर की जो एनर्जी है ना, इज़ लाइक वो बहुत जल्दी चीज़ों से बोर हो जाते हैं, बहुत जल्दी चीज़ों से उब जाता है उनका मन, ठीक है। लेकिन आप ऐसे पर्सन हो जिससे वो कभी बोर नहीं हो सकते। आप उन्हें हमेशा एक्साइटिंग लगते हो, आप हमेशा उन्हें एक मिस्ट्री की तरह लगते हो, जिससे जब वो बात करते हैं ना, तो उन्हें और बात करने की इच्छा होती है, और ज़्यादा आपको जानने की इच्छा होती है, और ज़्यादा आपसे मिलने की इच्छा होती है। तो येस, यू आर समथिंग वेरी स्पेशल, इस चीज़ को वो फील करते हैं। यू हर्ट मी, आप उन्हें हर्ट कर रहे हो, ठीक है। आप जिस तरीके से उनसे बात नहीं कर रहे हो, उनसे दूरी बना रहे हो, तो येस, ये चीज़ें हर्ट हो रही हैं, और वो अपने आप को हील कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वो आपको भी हील कर सके। उन्हें पता है कि आप उनसे नाराज़ हो, उनसे गुस्सा हो, लेकिन ये पर्सन आपको हील करना चाहते हैं, आपकी वो नाराज़गी, गुस्से को मतलब ख़त्म कर देना चाहते हैं। चलिए कुछ उनके तरफ से मैसेजेस देखते हैं। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ कुछ मैसेजेस दें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। वो पास्ट में जाकर काश चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं, ऐसी उनकी इच्छा हो रही है।
ये बहुत रिग्रेट है कि इनकी आपके साथ ज़रा भी ये कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। और आपने पूरी एनर्जी इनसे ले ली, आप इन्हें कोई अटेंशन नहीं दे रहे हो, इनसे बात तक नहीं कर रहे हो, वो चीज़ इनको अंदर अंदर खाए जा रही है। आपकी चुप्पी इन्हें मार रही है, आपकी चुप्पी से बहुत परेशान है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जो चुप हो गए तो अब आपने अपनी फीलिंग्स ही ख़त्म कर दी है इनके लिए। ये अंदर ही अंदर रो रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये आपको वॉच कर रहे हैं, दिस पर्सन इज़ टोटली स्टॉकिंग यू, ओके। ये आपको बहुत स्ट्रांगली स्टॉक कर रहे हैं, आपको मिस करते हैं ये पर्सन। एंड आप इनका सपना हो जिसे ये अपने साथ रखना चाहते हैं। जब भी आप अपनी आंखें बंद करते हैं ना, तो इन्हें आप ही दिखते हो। आपने इनकी दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई है, बदल के रख दिया आपने इन्हें, इनकी दुनिया को बदल के रख दिया। और इंसान बदलता तभी है ना जब वो एकदम सच्चे प्यार में हो। एंड यस, ये इस चीज़ को फील करते हैं। आपको नहीं रियलाइज़ होगा, लेकिन हर्ट आपको लगता होगा कि इस पर्सन को क्या ही दुख हुआ होगा मेरे दूर जाने से, क्या ही फ़र्क पड़ा होगा। पर ऐसा नहीं है, इस पर्सन को बहुत फ़र्क पड़ा है, ठीक है। ये दिखा नहीं रहे हैं पर फ़र्क बहुत पड़ा है, ओके। सो या गाइज, ये आज की रीडिंग है, आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड डू टेक केयर।